मेलिंग। मेलिंग का मकसद क्या होता है कि आपको पास, आपने स्कूल में देखा होगा, आपको एग्जाम स्लिप मिलती है, ठीक है। वो एग्जाम स्लिप सबकी एक जैसी होती है, वहां पर कुछ डेटा चेंज होता है जो आपका पर्सनली होता है, बाकी पूरा फॉर्मेट जो होता है वो सेम होता है। एक ही एग्जाम स्लिप तमाम स्टूडेंट को भेजी जाती है, वो तमाम जो होती है सेम बनाई जाती है, मेलिंग की मदद से जनरेट कराई जाती है कंप्यूटर में, और डेटा आपका लिया जाता है उससे, उसके बाद कंप्यूटर खुद जनरेट करता है सबके लिए एग्जाम स्लिप, ठीक है। हम आज मेलिंग का भी बनाएंगे। मेलिंग का मतलब भी यही होता है कि आप एक लेटर या एक एग्जाम स्लिप जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे जो लोगों को भेजना चाहते हो तो आप यूज करोगे मेलिंग। एक ही लेटर है हमारे पास, एक ही लेटर है। अब हम 100 बंदों को भेजना चाहते हैं तो क्या 100 लोगों के लिए अलग अलग लेटर बनाए? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, एक ही लेटर, उसका डेटाबेस बना देंगे और उसको मेलिंग की मदद से 100 लेटर बना देंगे। जस्ट हमने क्या करना है, डेटा एंट्री करना है, डेटाबेस बनानी है। डेटाबेस बनाने के बाद हम उस चीज को क्या करेंगे, मेलिंग करेंगे, तो हमारे पास वही लेटर 100 बंदों तक सेंड हो सकता है। सेंड करने के लिए दो तरीके, या आप ईमेल कर दें, ईमेल करें, या फिर आप प्रिंट की मदद से प्रिंट निकालें और फिर किसी को सेंड कर दें। ये दो तरीके हमारे पास, हमारा जो इलाके में ईमेल का तरीका भी यूज हो रहा होता है और प्रिंट का तरीका भी। तो आज हम इसके लिए मैंने एक लेटर बना के रखा हुआ है, इसका नाम है इंटरव्यू कॉल लेटर, ठीक है। इंटरव्यू कॉल लेटर बनाया हुआ है, उस कॉल के अंदर पूरा डेटा मौजूद है। अब मेलिंग के अंदर आना है, सबसे पहले मेलिंग के अंदर आना है, और मेलिंग के अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट रिसेप्ट पे क्लिक करके टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक कर देना। टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पूरा फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म के अंदर मुख्तलिफ कॉलम बने हुए, मुख्तलिफ कॉलम बने हुए। इस कॉलम को हम क्या करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज करके हम अपनी मकसद वाले कॉलम रखेंगे, बाकी डिलीट कर देंगे। हमारे मकसद के कॉलम कौन कौन से होंगे, जो इस कॉल लेटर के अंदर यूज होंगे। इस कॉल लेटर के अंदर जो यूज होंगे वही लेटर, वही डेटाबेस हमने बनाना है। कस्टमाइज पे क्लिक किया। अब यहाँ पर तो बहुत सारे बने हुए, तो हमने जो रखने वो छोड़ेंगे, बाकी जो नहीं रखने उनको डिलीट कर देंगे। सबसे पहले वो डिलीट करेंगे जो हम नहीं चाहते, जैसे कंपनी नेम है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, हमें नहीं चाहिए। उसके बाद एड्रेस है, एक आपका एड्रेस होगा, एक कंपनी का एड्रेस होगा, ठीक है। तो मैं एक एड्रेस रख लेता हूं यहां पर आपके लिए, और दूसरा मैं रख दूंगा कंपनी का। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कंपनी, ठीक है, एड्रेस कंपनी कर दिया। सिटी रखा है, अब सिटी भी दो होंगे क्योंकि एक आपकी सिटी होगी, एक कंपनी की सिटी होगी, और क्या पता दोनों की अलग अलग हो, क्या पता दोनों की सेम हो। तो हम स्टेट को डिलीट करके यहाँ पर क्या कर देंगे, सिटी रखेंगे। नाम क्या रखना है, सिटी, कंपनी कर देते हैं। हमें याद रहे कि हमने कंपनी का नाम कहाँ लिखना है और आपका नाम कहाँ रखना है। ओके किया। उसके बाद जिप कोड, इसको डिलीट कर देंगे। कंट्री और रीजन तब यूज करेंगे जब हम एक से ज्यादा कंट्रीज में डेटा, अपना लेटर सेंड करें। जब 2 या 3 4 कंट्रीज के अंदर आपका डेटा जा रहा है, आपका लेटर जा रहा है, तब आप यूज करोगे कंट्री या रीजन, ठीक है। ऑन फोन नंबर, इसको रीनेम करके हम क्या कर देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर कर देंगे। कॉन्टेक्ट नंबर कर दिया, ओके। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको वर्क फोन, इसको डिलीट कर देता हूँ। ईमेल, अगर आपकी ईमेल मौजूद है, स्टूडेंट की ईमेल मौजूद होगी तो हम यूज करेंगे, अदरवाइज इसको भी डिलीट कर देंगे। तो मैं इसको रखता हूँ फिलहाल। और यहाँ पर लास्ट नेम है और फर्स्ट नेम है, एड्रेस है, कंपनी नेम है, सिटी है, कंपनी सिटी है, कंट्री या रीजन है। अब कंट्री और रीजन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक ही कंट्री के अंदर सेंड कर रहे हैं, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यस करूंगा, डिलीट हो जाएगा। अब ओके किया तो हमारे पास अपनी मकसद के कॉलम आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए अपने मकसद के कॉलम है, इन कॉलम के अंदर हमने अपना डेटा एंट्री करना है। अब मिस्टर टाइटल है, सबसे पहले तो मिस्टर, टाइटल के अंदर क्या आएगा, मिस्टर या मिस आएगी। उसके बाद फर्स्ट नेम, कोई भी नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा मैंने मोहम्मद असद,
उसके बाद एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस हमारे पास जो है कैंडिडेट का है तो वार्ड नंबर 1। उसके बाद कंपनी का एड्रेस लिखते हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नियर राम क्लिनिक सिंजोरो, राम क्लिनिक कर दिया। सिटी हमारा सिंजोरो है और कंपनी का सिटी भी हम यहाँ पर सिंजोरो लिख देते हैं और फिर कॉन्टेक्ट नंबर लिखते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो कैंडिडेट का होगा, कैंडिडेट का जो कॉन्टेक्ट नंबर होगा वो हम वो लिखेंगे। यहाँ पर मैंने फर्जी नाम लिख लिया है, कॉन्टेक्ट नंबर लिख लिया है। अब फर्जी ईमेल भी लिख लेते हैं, जैसे masad@gmail.com। एक डेटा आ चुका है यहाँ पर बेटा, ठीक है। एक डेटा एंट्री करने के बाद मुझे जितने कैंडिडेट के डेटा एंट्री करने वो सारे लिखने हैं। न्यू एंट्री पे क्लिक करूंगा, ठीक है। न्यू एंट्री पे मैंने क्लिक किया, दोबारा मेरे पास दोबारा वही चीज आ गई और मुझे डेटा वही एंट्री करना है। अब एंट्री क्या करना है, न्यू एंट्री पे नाम लिखना है, यहाँ पर इकबाल अहमद कर दिया, ठीक है। और एड्रेस लिख रहे हैं वार्ड नंबर 3 और ये सेम रहेगा। ये आप इधर भी लिख सकते हो, वरना ये आप क्या करेंगे अलग से भी लिख सकते हैं। वहां पर लेटर के अंदर बाय डिफॉल्ट आप लिख लें। क्या कभी कभी ऐसे होता है कि आपका जो इंटरव्यू होता है किसी बंदों का कराची हो रहा होता है, किसी का हैदराबाद, किसी का सक्खर, अलग अलग सिटीज में हो रहा होता है, तब यहाँ एड्रेस लगाई जाती है कंपनी की। अगर एक ही सिटी में एक ही हेड ऑफिस में यूज करेंगे तब आपको यहाँ जरूरत नहीं है कि आप उस चीज की एड्रेस लिखें। कंपनी की एड्रेस लेटर के अंदर एक दफा पर मैंने ये लिखा। उसके बाद सिटी लिखता हूँ, सिटी मैंने यहाँ सांगड़ कर दिया हमारा। अब कंपनी की जो सिटी है वो सिंजोरो कर दिया, फर्जी नंबर लिखा कोई भी। उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखती कोई भी लिख लेते हैं हम, ठीक है, .com। 2 नाम लिखे, उसके बाद तीसरा नाम लिखना है तो फिर दोबारा क्या करूंगा, न्यू एंट्री पे क्लिक करूंगा। न्यू एंट्री पे क्लिक किया, अब क्या करना है दोबारा से एंट्री करना है। दोबारा एंट्री करेंगे उमर खान, ये मैं कर देता हूं, इसको विलेज चेंज करता हूं, विलेज क्या लिखें, विलेज कौन सा लिखें, विलेज 29 जमड़ाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वही अब चेंज करते हैं हम। कंपनी या इंटरव्यू लेटर जो है वो एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ कि 2 बंदों का इंटरव्यू मैं सिंजोरो में लेना चाहता हूँ और 2 बंदों का हैदराबाद लेने चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हैदराबाद की एड्रेस दे देंगे, यहाँ पर कर देते हैं रियल RT होटल और हैदराबाद, ठीक है। यहाँ सॉरी कंपनी की एड्रेस तो हमारे पास यहाँ पर कैंडिडेट की सिटी है तो हम कैंडिडेट का सिटी लिखेंगे और यहाँ पर कंपनी की एड्रेस है तो हम कंपनी का सिटी लिखेंगे, हैदराबाद सिटी, ठीक है। यहाँ पर फर्जी मोबाइल नंबर लिखा, कोई भी फर्जी नंबर, ठीक है। और उसकी जो है ईमेल एड्रेस लिखी, समझ आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने डेटा एंट्री करना है। जितने हमारे पास कैंडिडेट होंगे हम सबका डेटा एंट्री करेंगे 1 बाय 1। सबका डेटा एंट्री करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे तो इसके कुछ फंक्शन, ये पहले सबसे पहले डेटा सेव करवाएगा। कोई भी लिस्ट, मैं यहाँ नाम दे देता हूँ, इसका नाम लिस्ट, आपके पास जो नाम हो आप वो नाम दें, इसको लिस्ट दिया, सेव कर दिया। जैसे सेव किया तो कुछ फंक्शन एक्टिव हो चुके हैं, जैसे एड्रेस का है, गेटरिंग लाइन का है, इंसर्ट मर्ज फील्ड का है, एडिट रिसिप्ट का है। ये सारे जो थे लिस्ट बनने से पहले हाइड थे, लिस्ट बनने से पहले अनफंक्शनल थे, फंक्शन नहीं थे। अब ये फंक्शनल हो चुके हैं, अब आप इस पे काम कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, डेटा एंट्री करना है। पहले लिखा हुआ है 2, किसको भेजना है। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, जिसको भेजना है उसका नाम आना चाहिए ना। 2 का मतलब क्या होता है, जहां पर हम भेजना चाहते हैं वो हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर मर्ज फील्ड के अंदर आना है। मर्ज फील्ड के अंदर आकर हम क्या करेंगे, मिस टाइटल देंगे, नाम के साथ हमेशा टाइटल आएगा। टाइटल दिया स्पेस, फिर मर्ज फील्ड में आया, फिर फर्स्ट नेम दिया, फिर स्पेस, फिर मर्ज फील्ड में आया और लास्ट नेम दे दिया। ये हमने एक कॉलम, एक हिस्सा जो है फिल कर लिया है।
अब हमारे हमसे क्या पूछ रहा है, जिसका नाम होगा उसी की एड्रेस देनी है, यहाँ पर उसकी एड्रेस यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके मर्ज फील्ड में आऊंगा। इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर एड्रेस लिखा, उस पर क्लिक किया, स्पेस दिया, फिर मर्ज फील्ड में आकर सिटी पे क्लिक कर दिया। यहाँ आ चुका है, नाम भी दे दिया हमने और एड्रेस भी दे दिया। दोबारा क्या बोला है, डियर मिस्टर। डियर मिस्टर का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर दोबारा उस बंदे का नाम लिखें। दोबारा नाम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाना पड़ेगा, फर्स्ट नेम पे क्लिक किया, स्पेस, फिर इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाकर लास्ट नेम पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका नाम भी आ गया, एड्रेस भी आ चुकी और उसका फिर हम दोबारा नाम भी दे चुके हैं। अब हम इस लेटर को नीचे पर देखते हैं कि कहां पर हमें और चीज जरूरत है। यहाँ पर ऑफिस लोकेटेड आ गया है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑफिस लोकेटेड 8 आ रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, किसकी एड्रेस देंगे, ऑफिस की। जो ऑफिस की एड्रेस है वो हमने बनाई है ना, कौन सी बनाई है, एड्रेस कंपनी के नाम से। इस पे क्लिक किया, स्पेस दिया, दोबारा यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने सिटी कंपनी पे क्लिक कर दिया। तो ये देखें हमारे पास अब यहाँ पर हमने ऑफिस की एड्रेस भी दे दिए, ऑफिस की एड्रेस और ऑफिस का सिटी भी यहाँ पर हम दे चुके हैं। ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। अब नीचे आते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर और क्या यूज हो रहा है। देखो यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, हमने जो कॉन्टेक्ट नंबर लिखा था या जो ईमेल लिखी थी, अगर हम वो देना चाहें तो वो हम कहां पर दे सकते हैं, एड्रेस के बाद। कैंडिडेट का है तो हम वो कहां पर देंगे, एड्रेस के बाद। और यहां पर मैं बना देता हूं कॉन्टेक्ट का, कॉन्टेक्ट नंबर, और यहां पर अब क्या करना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाकर कॉन्टेक्ट नंबर पे क्लिक कर दिया। ये हमने सारा डेटा इंसर्ट करने के बाद अब क्या करना है, रिजल्ट चेक करनी है ना। रिजल्ट कहां से चेक होगी, यहाँ पर प्रीव्यू रिजल्ट पे। जब हम प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ चुकी है। देखो अब पहला नाम हमने क्या लिखा था, मिस्टर मोहम्मद असद, उसकी एड्रेस वगैरह सब कुछ आ रही है। और अब इसको मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट करूंगा तो नेक्स्ट पे भी आ जाएगा। इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे पता चले हमने क्या क्या फील्ड इंसर्ट किए। अब देखो एक नाम हमने मोहम्मद असद का किया था, दूसरा नाम क्या था, इकबाल अहमद, तीसरा नाम क्या था, उमर खान। ये हर चीज का सबका अलग अलग आ रहा है। देखो उमर खान की एड्रेस हमने ऑफिस एड्रेस चेंज की थी, तो यहाँ पर ऑफिस एड्रेस चेंज हो रही है उमर खान की। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर चेंज की थी। ये कंप्लीट हमारे पास हो चुका है। अब अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं और ईमेल करना चाहें तो ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पर फिनिश मर्ज पे क्लिक करना है। फिनिश मर्ज पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है और दूसरा किस चीज का आ रहा है, सेंड ईमेल का। हम प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट पे क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सारे प्रिंट होकर आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, कोई सवाल हो इसके अंदर बेटा?